कोई मुझसे कॉलेज में बात ही नहीं करता। मैं आगे वाली सीट पर अकेले ही बैठती हूँ, लेकिन कोई मुझे पूछता तक नहीं। मेरे इतने सारे क्लासेस होते हैं, असाइनमेंट्स रहते हैं और फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। घर से दूर मुझे बहुत अकेला अकेला सा महसूस होता है। मैं अपने क्लासमेट्स के साथ जेलअप ही नहीं कर पाती हूँ, ना ही मैं उन्हें समझ पाती हूँ और शायद वो तो मुझे समझना ही नहीं चाहते। भले ही आपकी क्लास में आप कई सारे लोगों से घिरे हुए हो, फिर भी यू फाइंड योरसेल्फ ईटिंग लंच अलोन। जब भी कोई फ्री क्लास होती है, सब अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, लेकिन आप ये सोचते हो कि घर कब जाने को मिलेगा। क्या आपको भी लोनली फील होता है आपके स्कूल एंड कॉलेज में? Hi, I'm Urvashi Bisht, head psychologist at Hay and a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. आज हम बात करेंगे कि अपने कॉलेज या स्कूल जैसे स्पेसेस में लोनलीनेस से कैसे डील किया जाए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने टीनेज टाइम में एंटर करते हैं, तो हमारे अंदर कई ऐसे इमोशनल और फिजिकल चेंजेस हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है। हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ हम अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में लग जाते हैं और इसी तरह हमारा परसेप्शन हमारी खुद की तरफ भी बन जाता है। ऐसे एज ग्रुप में हम अटेंशन डेफिनेटली डिमांड करते हैं, बी इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स और पीपल ऑफ एनी जेंडर। हम कोशिश करते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें समझें, हमें नोटिस करें। इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो करता है एंड वी फील मोर कनेक्टेड टू आवरसेल्व्स एंड अदर्स अराउंड अस। लेकिन जब चीज़ें हमारे मुताबिक ना चले तो बहुत बड़ा चांस है कि हम खुद को वर्थलेस समझ बैठते हैं। हमें फेलियर की तरह महसूस होने लगता है। यही नहीं, टीनेज और एडोलेसेंस ऐसा टाइम होता है जब उन्हें अपने करियर के बारे में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं जो उनकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करें। और इस टाइम पर बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हर किसी को अपने एकेडमिक लाइफ में फर्स्ट आने का प्रेशर तो रहता ही है। ऐसे में स्टूडेंट्स अपनी मोस्ट ऑफ देयर कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी वो दोस्त तक नहीं बना पाते। ऐसे में लोनलीनेस फील करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आज कोविड के चलते चूंकि सारे कॉलेजेस एंड स्कूल ऑनलाइन मोड में फंक्शन कर रहे हैं, तो दोस्त बनाने में वैसे भी कई सारी चुनौतियों का सामना आज के स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है। फेस टू फेस इंटरैक्शंस कम होने का कारण और दिन पर दिन घर से अपने कॉलेज लाइफ को बीतते हुए देखना, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। जब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं होती है तो दोस्ती पर प्रभाव आना सामान्य बात है। जब ये प्रोलॉन्ग्ड रहे तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस कैन अराइज। इसका ऑपोजिट देखा जाए, यानी अगर आप अपने कॉलेज के लिए किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ के आना, घर वालों को छोड़ना, एक नई सेटिंग में शुरुआत करना ही बहुत ओवरवेलमिंग प्रोसेस हो सकता है। नए सिरे से शुरू करना डरावना हो सकता है। हम भले ही अंदर से चाहते तो हैं दोस्त बनाना, लेकिन हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पता वो हमें जज कर बैठे, और इसी डर से हम कदम ही नहीं बढ़ा पाते। हालांकि देखा जाए तो हैविंग मोर फ्रेंड्स, गोइंग टू पार्टीज, इन सभी को बहुत कूल माना जाता है। कीपिंग अप विद द ट्रेंड्स जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, इस जनरेशन की यूथ के लिए इन सब में हिस्सा लेने से उनको अपनी एक सोशल लाइफ में एंट्री मिल जाती है, जहां लोग आपको पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं और आपको कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी करते हैं। तो एक कोहेसिव सी और टुगेदरनेस वाली फीलिंग्स आप में आ जाती है। लेकिन अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को मीट करने से पीछे रह जाते हैं तो इट कैन फील लाइक अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल, जो आपको लोगों के करीब आने से रोक सकता है एंड इवेंचुअली आपको लोनली फील करने के चांसेस हो सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी कई बार होता है कि हम सिर्फ उन लोगों से क्लोज होना चाहते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होते हैं, जिनको सब आसपास पसंद करते हो या फिर रिस्पेक्ट करते हो, समवन हु इज आउट ऑफ द बॉक्स। जैसे इंस्टाग्राम पर जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या उनके रील्स पर कितने व्यूज आते हैं, हम अक्सर उन्हें अट्रैक्टिव मानने लगते हैं और उन्हें ही अपना दोस्त बनाने में जुट जाते हैं। और इसी के चक्कर में हम ऐसे दोस्त चुनते हैं जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊंची करें, फिर भले वो फ्रेंडशिप निभाएं या ना निभाएं। और ऐसे में हम दूसरों को दोस्त बनाने का मौका तक नहीं देते। इट रिफ्रेन्स अस फ्रॉम गेटिंग क्लोजर टू अदर पीपल। गिवन दैट आज के बच्चों पर एकेडमिक लाइफ के साथ साथ को करिकुलर लाइफ में आगे रहने का प्रेशर होता है। जो बच्चे हाईएस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके लिए तो सिचुएशन और भी डिफिकल्ट हो सकती है। नॉट ओनली डू दे फील एक्सक्लूडेड, बट उन्हें अपने अंदर कमियां नजर आने लगती हैं। वो लो महसूस करने लगते हैं या फिर ऐसा महसूस करते हैं कि वो किसी चीज के लायक ही नहीं है। वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं
और लोगों से बच के रहने लगते हैं। कॉलेज में सोशलाइज करना टफ नहीं है। वंस यू डू इट, आपके लिए आगे चल के ईजी हो जाता है। हम आज कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट समवेयर। अगर आपको इन पर्सन लोगों से कनेक्ट होने में डिफिकल्टी होती है तो आप छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको फेस टू फेस बात करने में अनकंफर्टेबल लगता है तो आप ऑनलाइन भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से करीबी रिश्ते बना सकते हैं। आप धीरे धीरे लोगों से अपने बारे में ओपन अप कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस और अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर सकते हैं, हॉबीज या पैशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड एट अ लेटर स्टेज उनके साथ मिलने का प्लान भी बना सकते हैं जब भी आपको कंफर्टेबल फील हो। अगर आप कहीं बाहर कॉलेज में पढ़ने गए हैं तो अपनी फैमिली से, रिलेटिव से और पुराने दोस्तों से कांटेक्ट में रहें। आप उनसे फोन पे या वीडियो कॉल्स के थ्रू जुड़े रह सकते हैं। टेक पार्ट इन क्लब्स एट कॉलेज। कॉलेज के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत से ऐसे क्लब्स होते हैं, को-करिकुलर क्लासेस एंड एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आप हिस्सा ले सकते हैं, और ऐसा कोई ना कोई क्लब जरूर होता है जिनमें आपको इंटरेस्ट हो। खुद को ऐसे क्लब्स में एनरोल कीजिए। आप इन इंटरेस्ट के बारे में उनसे डिस्कस करिए जिनको सेम चीजों में दिलचस्पी हो। और अगर आप लोगों से मेल जोल रखना चाहते हैं तो ऐसे क्लब्स में पार्ट लेना आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी प्रूव कर सकता है। अपने रूम से बाहर एक कदम बढ़ाइए और खुद को डेवलप करने के साथ साथ सोशलाइज भी करने का ट्राई करें। आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं। टेक इनिशिएटिव्स, डोंट वेट अप। अक्सर हम दूसरों का वेट करते रहते हैं कि अगर सामने वाला हमें अप्रोच करेगा तो ही हम उनसे बात करेंगे। ये वेट कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हमारा मन तो करता है कि हम उनके पास जाकर उनके साथ इन्वॉल्व हों, लेकिन बस वो कदम नहीं उठा पाते। हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे, हमें ऑकवर्ड लगने लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डर सिर्फ हमारे मन में ही होता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उस डर का सामना करना भी बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो ये डर इतना बढ़ सकता है कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू बन सकता है, जिसे हम सोशल एंजाइटी कहते हैं। इफ यू वांट टू गेट टू नो समवन बेटर, आपको वो एफर्ट्स तो लेने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को चेस करते रहेंगे, बट जस्ट दैट यू आर विलिंग टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। लेबल योर इमोशंस, नॉट योरसेल्फ। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने से आपको पता चलेगा कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, और आपको आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस खुद ब खुद मिलेगी। लेकिन जब आप खुद को लोनली लेबल कर देते हैं तो आप खुद को उसी लेंस से देखने लगते हैं, शायद विक्टिमाइज भी करने लगते हैं। ऐसे में आपकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है और आप अपने नेगेटिव ख्यालों को जस्टिफाई करने में लग जाएंगे विदाउट रिस्पॉन्डिंग टू योर एक्चुअल फीलिंग्स। अपनी इमोशनल स्टेट को एक्सेप्ट करिए और फिर ये सोचिए कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। सीक प्रोफेशनल हेल्प। अगर ये लोनलीनेस वाली इमोशनल स्टेट से निकलना आपके लिए टफ हो रहा है और आपके डेली रूटीन के साथ इंटरफेयर कर रहा है, then do consider reaching out to a mental health professional. Prolonged loneliness से कई mental health disorders हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड मेनी मोर। साइकोलॉजिस्ट से आपको अलग नजरिया मिलेगा, जिसे अगर आप अपनाते हैं तो इस फीलिंग से उभर सकते हैं। वी आर सोशल बीइंग्स। फेमस रिसर्चेस बताती हैं कि हमारी एक नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, यानी कि किसी से जुड़ा हुआ रहना हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लोगों से घुलना मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, मिलजुल कर रहना हमारी जरूरत है। अकेला महसूस करना बहुत आम बात है। इनफैक्ट कभी कभी अकेले रहने से हम खुद को डिस्कवर करने का मौका भी मिल जाता है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब हमारी फीलिंग्स नेगेटिव होती हैं और हम लोगों से और खुद से बहुत दूर महसूस करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं। आप अकेले नहीं हैं। शायद आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा ही सेम फीलिंग महसूस हो रहा हो। इसलिए एक कदम जरूर बढ़ाएं, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। फ्रेंड्स बनाने में या कांटेक्ट में रहने में एफर्ट्स तो लगते ही हैं। अपने आप को क्रिटिसाइज करने के बजाय ये एक्सेप्ट कीजिए कि दोस्त बनाने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कॉलेज में भी कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें आपको मौका मिलेगा लोगों से कनेक्ट करने के लिए। उसमें हिस्सा लें, इन्वॉल्व होइए। शायद आपको कोई कॉफी के लिए इनवाइट करे या ग्रुप स्टडी के लिए बुलाए। हाँ, एफर्ट्स डालने ड्रेनिंग हो सकते हैं, बट उसका फल मीठा ही होता है। आप लोनलीनेस को कॉम्बैट कर सकते हैं। खुद पर भरोसा रखिए।